जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम बात करते हैं मकर रेखा की। और उसके पहले हम आपको कर्क रेखा के बारे में बता चुके थे और कितने देश से होकर गुजरता है और मेरा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। जो लोग इस वीडियो में नए जुड़ रहे हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके पिछले वाले वीडियो आप देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आज बात करते हैं मकर रेखा की कितने देश से होकर गुजरता है और इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। और हम इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से 2 से 3 सेकंड में, कितना 2 से 3 सेकंड में हम ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। उसके पहले हम इसको बेसिक देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सा देश स्थित है। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं कि मकर रेखा है क्या, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम ले लिए सबसे पहले एक ग्लोब ले लिए। क्या ले लिए? ग्लोब ले लिए। और ग्लोब में देखिए एक बीच में लाइन डालें। ये काल्पनिक लाइन है, कोई ऐसा नहीं है जो कि वास्तविक लाइन इसमें मौजूद है। तो काल्पनिक लाइन डालें और काल्पनिक लाइन डालें तो इसको बीच में जो 2 भाग में डिवाइड करता है, एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो बीच में काटने वाली रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में हम ट्रिक इसका दे देंगे। तो देखिए विषुवत रेखा हो गया और इसका जस्ट विषुवत रेखा। अब हम उसके पहले समझते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है। और उसके बाद कर्क रेखा आया कहाँ से, कर्क रेखा आया कहाँ से और मकर रेखा आया कहाँ से। तो देखिए इसका जो ये वाला भाग है ये कहलाया विषुवत रेखा जो 0 डिग्री होती है। और इसका जस्ट रेखा सामने वाले जो कई प्रकार की रेखा खींची जाती है, इस तरह का जो रेखा खींची जाती है यहाँ पे, और नीचे भी इस तरह का रेखा खींची जाती है। आप ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक पॉइंट हम समझाते जाएंगे आप सभी को। तो इस तरह जो रेखा खींची जाती है तो इसमें जो है हर एक डिग्री बढ़ता है। 1 डिग्री यहाँ बढ़ा और 1 डिग्री यहाँ बढ़ा, 1 डिग्री यहाँ बढ़ा, 1 डिग्री यहाँ बढ़ा, 1 डिग्री, इस तरह का बढ़ते जाता है। इसमें भी बढ़ते जाता है। तो बढ़ते बढ़ते 23 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो ऊपर में आता, ऊपर हम 23.5 डिग्री पर पहुंच जाते हैं। तो जो 23.5 डिग्री होता है उसी को हम कहते हैं मकर रेखा। समझ गए? मकर रेखा किसको कहते हैं? मकर रेखा, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम मकर रेखा। अब आते हैं उसी को कहते हैं हम क्या? कर्क रेखा। देखिए यहाँ पर कुछ गलती हो गया। देखिए ऊपर वाला जो है, फिर से ध्यान से समझिएगा एक पॉइंट। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला भाग जो 23.5 डिग्री है, जो क्या है 23.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री को भाग हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ऊपरी भाग इसको कहते हैं हम उत्तर। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होता है, ऊपरी गोलार्ध। अब इसी तरह 23.5 डिग्री नीचे, क्या है 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पर होता है मकर रेखा। मकर रेखा। और ये बीच में लाइन है, जो बीच में लाइन दिया गया है इसको कहते हैं देशांतर। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। और आपको बता दें, क्वेश्चन से जाने से पहले देशांतर के बाद उसके बाद हम अक्षांश, इसको कहते हैं क्या? अक्षांश, ये रेखा को कहते हैं अक्षांश। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में आइए, हमको मकर रेखा के बारे में जानना है। तो मकर रेखा, ये वाला लाइन आप देख रहे हैं, ये हो गया मकर रेखा। क्या हो गया? मकर रेखा। ये जो है मकर रेखा। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ और देखिएगा आप, इसमें ध्यान से एक एक पॉइंट आप देखते जाइएगा। ये है दक्षिण अफ्रीका, ये है, इसमें देखिए 4 देश आते हैं, इसमें चार देश आते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में जो है इसमें आता है 5 देश, इसमें आता है 5 देश। और एक बच गया आपका ऑस्ट्रेलिया, इसमें आता है 1 देश।
तो 5 और 4 9 और 1 10, टोटल 10 देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। देखिए अगर हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, तो दक्षिणी अमेरिका जो है इसमें पहला आ जाएगा ब्राज़ील, 1 नंबर में आपको मिलेगा ब्राज़ील। दूसरे बाद ब्राज़ील के बाद आप आ जाइएगा नीचे अर्जेंटीना में। क्या अर्जेंटीना में 1 नंबर में ब्राज़ील, दूसरा अर्जेंटीना और तीसरा जो है चिली है। तीसरा क्या है? चिली है। और चौथा क्या है? पराग्वे है। क्या है? पराग्वे है। तो याद करने का देखिए, ब्राज़ील सबसे बड़ा राज्य इसमें इसमें जो है दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा क्या है? ब्राज़ील है। और उसके बाद अर्जेंटीना है, उसके बाद चिली है, उसके बाद पराग्वे है। यहाँ पर याद हो गया। अब इसमें आते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में एक है नामीबिया। क्या है? एक नामीबिया। दूसरा क्या है? दूसरा है साउथ अफ्रीका। दूसरा क्या है? साउथ अफ्रीका। तीसरा क्या है? बोत्सवाना। तीसरा क्या है? बोत्सवाना। और चौथा क्या है? मेडागास्कर। चौथा क्या है? मेडागास्कर। पाँचवा क्या है? मोजाम्बिया। पाँचवा क्या है? मोजाम्बिया। यहाँ तक समझ गए। और एक आपका ऑस्ट्रेलिया। अब हम आते हैं ट्रिक के पास। ट्रिक देखिए कितना शानदार है, उसको समझिएगा। ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक आप देखिए, कैप लगाकर मेम VS की BN मापती है। याद करने का ट्रिक देखिए, केस लगाकर मैम BS की BN मापती है। आप समझिए। C से हो जाएगा चिली, A से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, P से हो जाएगा पराग्वे, और उसके बाद देखिए M से हो जाएगा मोजाम्बिया, A से हो जाएगा अर्जेंटीना, और उसके बाद M से हो जाएगा मेडागास्कर। अब भी यहाँ पे छूट गया है। B से हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा, B यहाँ होगा। B से हो जाएगा बोत्सवाना, और S से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, B से हो जाएगा ब्राज़ील, BN से हो जाएगा नामीबिया। क्या हो जाएगा? नामीबिया। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें एक चीज़ आपको दिखाते हैं क्या, उसके बारे में कुछ पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए मकर रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दक्षिणी गोलार्ध की विषुवत रेखा 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक वृत्त रेखा है। मकर रेखा में उत्तर में तथा कर्क रेखा में दक्षिण में स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणात्मक अंश रेखा है, जिस पर 22 दिसंबर को सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। यानी सीधी कब चमकता है? 22 दिसंबर के। ये पूछा गया क्वेश्चन, आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यह घटना दिसंबर क्रांति के समय होती है, जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के समक्ष अत्यधिक झुकाव होता है। तब मकर रेखा के दक्षिण स्थिति में अक्षांश दक्षिण शीतोष्ण क्षेत्र आते हैं। यहाँ तक समझ गए। आगे आप एक लाइन और देख लीजिए इसको मकर रेखा में। उसके बाद हम चलते हैं अब क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरह से डिस्कस हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ब्राज़ील के से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ब्राज़ील से होकर कौन सी रेखा? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कौन सा गुजरती है? तो देखिए ब्राज़ील से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। ब्राज़ील से भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, और इसमें गुजरती है मकर रेखा। अभी आपको हम बता चुके हैं। यानी भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो इसका हो जाएगा B व C दोनों। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या रहा है? मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से किस देशों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप अभी बता चुके हैं। तो लीबिया, मोरस्को, सूडान, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, सोमालिया, नामीबिया। देखिए लीबिया में तो होती है लेकिन मोरस्को में नहीं गुजरती। इसका आंसर हो जाएगा क्या? नामीबिया, ये नहीं होगा। सूडान ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर इसका C हो जाएगा, नामीबिया, बोत्सवाना। आगे चलते हैं। देखिए इसमें निम्न में से किन देश समूह से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? यानी नहीं गुजरती है। फिर आगे अर्जेंटीना गुजरती है, बिल्कुल।
ये सही हो जाएगा। नामीबिया बोत्सवाना ये गुजरती है, ये भी सही हो जाएगा। लीची अर्जेंटीना ये गुजरती है, सही हो जाएगा। ओमान और सऊदी अरब ये नहीं होता है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको समझिए। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से किन देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। अगर मकर रेखा की बात करें तो देखिए दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना, मोरस्को, परागो, न्यूजीलैंड, कौन कौन से गुजरती है। देखिए दक्षिणी अफ्रीका गुजरती है, अर्जेंटीना गुजरती है और उसके बाद पराग्वे गुजरती है। तो ये हो जाएगा क्या 1 3 4, 1 3 4 सी नंबर। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बीच से होकर कौन सा रेखा गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया से बीच से होकर मकर रेखा गुजरता है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अभी बता चुके हैं और यहाँ तक बता चुके हैं, तो आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ गए। और फिर आप लोग के साथ विषुवत रेखा के बारे में हम आपके साथ वीडियो लाएंगे। यहाँ पर आप ट्रिक देख लीजिएगा, इसका ट्रिक क्या है एक बार आपको भी ट्रिक बता चुके हैं, याद कर लीजिएगा। और फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक बार कृपया लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद सभी भाई को।